नमस्कार साथियों, मैं मनीष पटेल मुद्दागरम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज फिर अपने सीनियर पत्रकार कुंदन झा से कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करता हूं। तो सर, एक सनसनी खबर निकलकर आ रही है कि चिराग पासवान ने नागालैंड में जदयू को तोड़ दिया। क्या इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ने वाला है? हाँ, देखिए मनीष जी, आपने बहुत ही शानदार खबरें निकाल के लाए हैं। ये 2-3 दिन पहले ही ऐसी घटनाएं घटी है नागालैंड के अंदर। अभी नागालैंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और वहाँ पे बिहार की जो खास करके राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी के सभी अपना दम लगा रहे हैं। आपको जदयू हो गए, आरजेडी हो गए, एलजेपी हो गए। अच्छा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ये है कि जनता दल यूनाइटेड इसलिए चाहती है कि नागालैंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत लें, जिससे कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। आरजेडी भी यही सोच रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे खेल हो गया है। आप देखेंगे कि अभी जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, मंत्री संजय झा और भी कई मंत्री नागालैंड में गए। वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन भी हुआ और उन सम्मेलनों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के जो नागालैंड के प्रभारी हैं उनके पहुंचते ही जो जनता दल यूनाइटेड की टीम थी वो शामिल हो गई एलजेपी में। देखिए, ये जो मैसेज चिराग पासवान देना चाह रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि आप पीछे चले जाइए। फिर मैं 2020 का जिक्र करना चाहूँगा, जब 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी उस टाइम में अध्यक्ष जो चिराग पासवान थे उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय बिहार में लिया और ख़ास करके जितने भी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे उन सबके सामने इन्होंने कैंडिडेट उतार दिए। और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जदयू को ये समझ में आया कि हमारा जो इतना भारी नुकसान हुआ, हम जो 43 पे आ गए, उसमें चिराग बहुत बड़ा फैक्टर था। इसलिए चूंकि उस चुनाव में अगर आप देखें तो उस चुनाव के अंदर चिराग पासवान ने बीजेपी के कैंडिडेट के सामने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो कहीं ना कहीं ये जनता दल यूनाइटेड को लगा। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे सब कुछ हो गया, कुछ दिनों के बाद आप देखें कि जो रामविलास पासवान इतनी बड़ी तपस्या करके पार्टी बनाई थी, उनके जाने के बाद पार्टी 2 भागों में बट गई। और उसमें कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान का आरोप था कि इन सबके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने ही हमारी पार्टी को इस तरह से किया। तो जिस तरीके से आप देखेंगे राजनीति में बदले की भावना, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की भावना चलती रहती है। अभी जो ये चल रहा है बिहार की राजनीति में, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार चिराग पासवान का अटैक चलते रहता है। हर मुद्दे पे चिराग पासवान मुख्यमंत्री को घेरते रहते हैं और जैसे मौका मिला तो नागालैंड में खेल कर दिया। अब आपका प्रसंग है कि क्या बिहार के राजनीति में इसका असर पड़ेगा? देखिए, असर तो बिहार की राजनीति में पड़ता ही है। अगर आप देखें तो आज जो बिहार की स्थिति है, खास कर जनता दल यूनाइटेड की स्थिति की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी घमासान इतनी तेज चल रही है। अभी उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे मतलब हैं, क्योंकि कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान है कि भाई वो तो अब अध्यक्ष है ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का प्रसंग चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अभी बगावती मूड में हैं। उन्होंने तो मुख्यमंत्री से अपना हिस्सा तक मांग लिया है, तो कि भाई हम तो पार्टी से छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और अभी उन्होंने पार्टी बोर्ड की बैठक भी बुलाई है। उन्होंने सबको बोला है कि भैया आओ पटना में। तो अब क्या इधर जो जनता दल यूनाइटेड की टीम है वो तो कह रही है कि भाई ये हमारा हिस्सा नहीं है। तो असर तो यहाँ तक है कि आप देखेंगे जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही पहले आरसीपी सिंह को निकाला गया, अब जो है सो उपेंद्र कुशवाहा निकलेंगे। तो कुल मिला के आप देखें तो बिहार की राजनीति में भी कहीं ना कहीं जो असर है। और इधर अगर आप देखें तो चिराग पासवान का जो काम करने का तरीका है वो लगातार अटैकिंग मोड पे होते हैं। खास करके मुख्यमंत्री को लेके ज़्यादा वो अटैक करते रहते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य है, चूँकि ये 2023 है, चुनावी साल इसी को बोला जाएगा, क्योंकि 24
में तो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये जितने भी ये जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही है, ये 24 की तैयारी सबके सारी पार्टियां कर रही है। अभी बाहर, अब नागालैंड के अंदर ये सब घटना घटी, अब इसका बिहार में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात आपको समझने की बात है कि आप जरा सोचिए कि बिहार से बाहर के स्टेटों में भी ये जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी की कितनी बड़ी, वहाँ पे जो लोजपा रामविलास है उनकी कितनी बड़ी तगड़ी फाइट हो रही है कि एक दूसरे का जो है सो पार्टी तोड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार की राजनीति 2024 की पिच तैयार हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता गुजरता है, जिधर बिहार और यूपी के मतदाता जिनका फैसला करेंगे, दिल्ली में उसी का जो गद्दी है वो बरकरार रहने वाला है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स है, आपको पता ही है कि यहाँ पे तो आपको जिससे मिलिए सबके सब राजनीति के माहिर खिलाड़ी आपको मिलेंगे, सबको पॉलिटिक्स में एकदम पूरा इंटरेस्ट रहता है। तो ऐसे राज्यों में अब चुनावी तापमान चल रहा है, असर तो पड़ेगा, यहाँ भी तोड़फोड़ होगी। अब किसकी पार्टी टूटेगी ये तो समय बताएगा कि कौन किसके साथ चला जाएगा, कौन किसके साथ चला जाएगा। ये बड़ा मतलब अस्थिरता का माहौल बिहार के राजनीति में भी बनी हुई है। आप लगातार देखिए, अभी मुख्यमंत्री महागठबंधन में है, महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता आए दिन कैसे कैसे बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर। सुधाकर सिंह पर नोटिस किया गया पार्टी की ओर से, लेकिन क्या असर पड़ा, अभी सुधाकर सिंह बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही है। कौन सी पार्टी आपको सुरक्षित दिख रही है? तो सबके सब, अच्छा सबसे बढ़िया बीजेपी आराम से बैठ के और खेल देख रही है, क्योंकि 24 में तो उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं। तो बीजेपी चिराग को भी, अब देखिए अभी चिराग को Z+ की जो सुरक्षा है वो भी मिल चुका है, और भविष्य में मंत्री बनने की लगातार चर्चाएं, हम लोग भी कई बार एपिसोड किए हैं, और चर्चाएं भी पॉलिटिकल गलियारे में हैं। तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें होने वाली है बिहार की राजनीति में। जो ये सब घटनाक्रम अभी नागालैंड का चल रहा है, फिलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनावी तापमान बढ़ते जाएगा, चूँकि 2023 में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है, और हम लोग लगातार मुद्दा गृह में अब 2024 में जो प्रधानमंत्री की जो ताजपोशी होनी है, जो चुनाव होने वाले हैं, हम भी लगातार इस मुद्दे पे नज़र गड़ाए हुए हैं। और आप लोगों के बीच जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके बीच भी हम लोग लगातार जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, जनता का क्या व्यू है, बिहार का क्या तापमान है, लगातार आप लोगों के बीच में भी लेते आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोग भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।